हे गाइस, वेलकम टू अनवायर्ड एकेडमी। आज हम लोग का चौथा पार्ट है 500 एंशिएंट हिस्ट्री का। बहुत जल्दी ये कंप्लीट भी हो जाएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज वीडियोस जो अपलोड होते हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाया करें। तो इस सेशन में पहला क्वेश्चन जो है अपना है, फेमस इंडो ग्रीक किंग हु एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म वाज। तो सबसे पहले एम्ब्रेस मतलब बुद्धिज्म के बारे में बात किया था मेनेंदर, और ये किससे बात किया था? तो नागसेना से। और इसका जिक्र जो है मिलिंद पनाहों में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कनिष्का वाज द फॉलोअर ऑफ। तो ये महायाना का फॉलोअर था। जैसे बुद्धिज्म तो है दो पार्ट में, हीनियनिज्म और महायानिज्म में बट गया था। तो ये जो फॉलोअर था कनिष्का, ही वाज फॉलोअर ऑफ महायानिज्म। दिसुंगा रूलर भागा इरेक्टेड अ मोनोलिथिक गरुड़ा एट। तो ये बेशनगर यहाँ पे इसने बनाया था एक मोनोलिथिक गरुड़ा। सुंगा जो रूलर था भागा उसने। अब इसमें मैच दी फॉलोइंग करना है। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। वहीं पे मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज वाज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। बिम्बिसार जो है मगध का किंग था। और उपगुप्त जो है अशोक, जिससे ये अशोक प्रभावित हुआ था, बौद्धिस्ट मॉन्क था। सामवेदा जो है म्यूजिकल से रिलेटेड है तो म्यूजिक हो गया। अर्थवेदा इज मैजिक, मैजिक से रिलेटेड है तो मैजिक हो गया। पुराण काली एजेस उपनिषद फिलोसफी से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। वर्धमाना महावीरा डाइड एट। तो ये इनकी डेथ हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। द सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा वाज फाउंडेड एट द जंक्शन ऑफ। तो ये सोन नदी और गंगा नदी के जंक्शन पे है, और सोन नदी जो है वो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी भी है। द नंदा डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड बाई। तो ये महापद्म नंद के द्वारा जो है इसका फाउंड किया गया था। अलेक्जेंडर वाज ट्रेंड बाई। अलेक्जेंडर जो है एरिस्टोटल और अरस्तु के द्वारा ट्रेंड किया गया था। ऑफ द फॉलोइंग हु इज कॉल्ड इंडियाज मैचिवेली। तो देखिए बात क्या था, जो जैसे कि नेपोलियन बोनापार्ट के तुलना में समुद्रगुप्त इंडिया को कहा जाता था नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को कहा जाता था। सिमिलर टू जैसे इसके बदले में मैचिवेली के बदले में कौटिल्य, जैसे कि ये भी कौटिल्य जैसा तेज था। तो वेस्टर्न सारी हिस्ट्री लिखी हुई है तो इससे इसका तुलना किया जाता था और कहा जाता था कि इंडिया का जो मैचिवेली है, जबकि असल में इंडिया के जैसे कहना चाहिए ग्रीक का जो मैचिवेली कौटिल्य है वो मैचिवेली है। बट ये लोग उल्टा कहते थे, तो कौटिल्य को कहा जाता था इंडिया मैचिवेली। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन पोर्ट फॉर द इंडस पीपुल। इंडस पीपुल के लिए जो मेन पोर्ट था वो कौन सा था? तो ये हम सभी को पता है कि गुजरात में एक डॉक यार्ड था लोथल, और वही मेन पोर्ट था इंडस सिविलाइजेशन के लिए। द इंडस पीपुल वेयर वर्शिपर्स ऑफ। तो ये किसकी पूजा करते थे? तो एक्चुअली दे वर्शिप मदर गॉडेस। किसकी पूजा करते थे? मदर गॉडेस। एक टेराकोटा मिला था, उनकी पूजा करते थे। वर्धमाना महावीरा वाज बॉर्न एट। तो ये कुंदल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। बिम्बिसारा was succeeded by अजातशत्रु। द टर्म आर्यन डिनोट्स। आर्यन इज नथिंग बट अ रेस। रेस यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पे ये सारे डिसाइड हुए थे। तो स्पीच ग्रुप इज नोन एज आर्यंस। अलेक्जेंडर सेंट बैक होम अ पोर्शन ऑफ हिज आर्मी अंडर द एडमिरल कॉल्ड। तो ये नियरकोस या नियरचोस के अंडर में एक सेक्शन जो आर्मी के था उसको भेज दिया था, नियरकोस के अंदर में। पुष्यमित्र शुंगा वाज स्टॉन्च ऑफ। ये हिंदू धर्म को मानता था पुष्यमित्र शुंगा। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन दी। तो ये जो सिल्वर का एविडेंस था ये हमें चालकोलिथिक कल्चर जो वेस्टर्न इंडिया का था उस समय मिल गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इनिशियली द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट ऑफ इंडिया इन 6th सेंचुरी बीसी। जो 6th सेंचुरी बीसी के टाइम में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल था वो कौन सा स्टेट था इंडिया का उस समय? तो इट वाज काशी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अनदर नेम ऑफ पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम क्या है? तो दिस इज कुसुमपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु वाज रिफर्ड टू बी अमित्रघाता बाय ग्रीक्स। तो बिंदुसार को कहा जाता था अमित्रघाता और अमित्रोकेट्स। इसका मतलब होता था मतलब बहुत ही डरावना, बहुत खौफनाक, शत्रुओं का नाश करने वाला। द फाउंडर ऑफ द एक्मेनियन एम्पायर वाज। तो जो एक्मेनियन एम्पायर था इसको फाउंड किया था साइरस ने।
विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द रिलीजन एंशियंट तमिल्स। एंशियंट तमिल्स जो थे वो किसकी पूजा करते थे? एक्चुअली दे वर्शिप्स मुर्गन। द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द चेराज वाज, चेराज का सबसे ज़्यादा जो पावरफुल रूलर था वो कौन हुआ था? तो इट वाज सेनगुप्तवन। सेनगुप्तवन। अ टेम्पल फॉर पत्नी, पत्नी देवी वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, जो पत्नी देवी एक टेम्पल बनाया गया वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो इट वाज क्रिएटेड बाय चेराज किंग सेनगुप्तवन। इन्हीं के द्वारा पत्नी देवी जो टेम्पल है वो बनाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द पोर्ट ऑफ सतवाहनास, सतवाहनास का इनमें से कौन सा पोर्ट नहीं है? तो पूहर जो था इनका पोर्ट नहीं था, बाकी बरुकच्चा, कल्याण और चोपड़ा इनका पोर्ट था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेंटर ऑफ इनलैंड ट्रेड ऑफ सतवाहनास, मतलब सेंटर ऑफ इनलैंड जहाँ इनका इनलैंड ट्रेड था लैंड का वो कहाँ पे लाई करता था, कहाँ पे ये ट्रेड करते थे? इनलैंड पे, दैट इज तगारा। करिकला वाज द सेंटर ऑफ मेनी लीजेंड्स फाउंड सीन, जो करिकला था एक सेंटर था बहुत सारे जो लेजेंड्स थे उनका, तो ये कहाँ पे मिलता है? दैट इज सिलापधिकरम। ड्यूरिंग द 4th century AD द वेस्टर्न सत्रैप्स वेयर कंक्यर्ड बाय, जो वेस्टर्न सत्रैप्स थे 4वीं शताब्दी के समय किनके द्वारा इस पे मतलब आक्रमण किया गया था? तो दे वेयर सेसेसियन रूलर्स, इनके द्वारा इस पे आक्रमण किया गया था। सुदर्शन लेक वाज रिकंस्ट्रक्टेड बाय, जो सुदर्शन लेक था वो किसके द्वारा रिकंस्ट्रक्टेड कराया गया? दैट इज रुद्रमन वन। द फर्स्ट रूलर ऑफ सतवाहनास वाज, पहला रूलर जो सतवाहना वंश के हुए उनका नाम क्या था? दैट इज सिमुका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नागानेब वाज अ क्वीन, मतलब कहाँ की ये क्वीन थी? नागानेब, तो शी वाज अ क्वीन ऑफ आंध्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ कालिदास गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट आंध्रास, जो आंध्रास थे इनमें से कालिदास के कौन से वर्क उसके बारे में बताता है? तो ये था मालविका अग्निमित्रा, मालविक अग्निमित्रा। सतवाहनास रूलर वाज एक्सटेंडेड टू द कोरोमंडल कोस्ट बाय, पुल्यमाई सेकेंड के द्वारा जो सतवाहनास रूल था ये कोरोमंडल कोस्ट तक एक्सटेंड कर दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करें चात्सना वाज, चात्सना वाज स्ट्रैप ऑफ, दैट इज मालवा, मालवा का स्ट्रैप था ये। श्रीकाकुलम वाज द कैपिटल ऑफ, आंध्रास का जो कैपिटल था वो श्रीकाकुलम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन हुज कोर्ट डिड अश्वगोप लीव, जो अश्वगोप था वो किसके कोर्ट में लिव करते? दैट वाज कनिष्क, इनके कोर्ट में अश्वगोप थे। द शुंगा पीरियड सॉ द ग्रोथ ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस आइडेंटिफाई, कौन सा रिलीजन था जिस जो शुंगा पीरियड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ किया था? दैट इज ब्राह्मणिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु वाज जनरल ऑफ एप्लोडोटस, तो डेमित्रियस जो था ये इसका जनरल था एप्लोडोटस का। हु इरेक्टेड दी गरुड़ा पिलर एट बेसनगर, अभी हम लोग ने इसके बारे में बात किया था, जो गरुड़ा नगर था उसको किसने बनाया था? दैट इज भागभद्रा। ड्यूरिंग द प्री गुप्ता एज द फॉरेन ट्रेड वाज मोस्ट एक्सटेंसिव विथ, जो फॉरेन ट्रेड था प्री गुप्ता एज के टाइम में सबसे ज़्यादा किस, आप कह सकते हो किससे इन्फ्लुएंस या फिर किसके किसके साथ हो सकता था, इससे आप रिलेट कर सकते हो। तो जो रोमन एम्पायर्स थे या जो इजिप्शियंस आप कह सकते हो जैसे मेसोपोटामियंस, तो उनसे उनसे होता था एक्सटेंसिव विथ। Which among the following was not affected by invasion of the Persians on India, जो पर्शियंस अटैक किए थे इंडिया पे तो कौन सी चीज़ इसमें से अफेक्ट नहीं हुई थी? तो स्क्रिप्ट हुए थे, क्वाइनेज भी हुआ था, कोर्ट सेरेमनीज भी हुई थी, बट जो स्कल्पचर्स थे ये जो हैं उनके अटैक से अफेक्ट नहीं हुए थे। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हेलेनिक आर्ट, एक्चुअली दीज आर ग्रीक आर्ट, और इन्हीं से इन्फ्लुएंस हुए थे क्योंकि मेसोपोटामियंस थे, और आपको भी पता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थे उस समय मेसोपोटामियंस से भी लेन देन था, व्यापार होता था, तो हेलेनिक आर्ट जो से गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, तो उसी से इन्फ्लुएंस था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी इन मॉडर्न टाइम्स, इनमें से कौन सा जो है करेक्टरिस्टिक नहीं था सोसाइटी मॉडर्न टाइम्स में? विडो रीमैरिज ऐसा कुछ नहीं था।
द एंशियंट चोला किंगडम एग्जिस्टेड इन द डेल्टा ऑफ रिवर। जो चोला किंगडम है एंशियंट, ये किस डेल्टा में लाई करता है? तो एक्चुअली दिस लाई इन कावेरी रिवर, कावेरी का डेल्टा है वहाँ पे लाई करता है चोलास किंगडम एंशियंट वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थशास्त्र इज नॉट ट्रू? तो ये ड्यूटी ऑफ किंग के बारे में बताता है। डिस्क्राइब्स द इकोनॉमी लाइफ ऑफ कंट्री, बिल्कुल इसके बारे में बताता है। इट लेज डाउन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, बिल्कुल पॉलिटिक्स के बारे में बताता है। इट हाईलाइट्स नीड्स फाइनेंशियल रिफॉर्म, नहीं ये फाइनेंस के बारे में बात नहीं करता। अर्थशास्त्र जिसे कौटिल्य ने लिखा था। व्हाट इज सेड टू बी ओरिजिनल होम ऑफ द सुंगास? जो सुंगास हैं उनका ओरिजिनल होम क्या है? दैट इज विदिशा, जो अभी मध्य प्रदेश में है। मिलिंद पनाहो इज मिलिंद पनाहो जो था ये एक टॉक था, रिलीजियस कन्वर्सेशन अबाउट बुद्धिज्म, और ये हुआ था नागसेना और मेनेंदर के बीच में, ये ग्रीक किंग था और ये बुद्धिस्ट मॉन्क थे, इनके बीच में बात हुई थी। हु रोट अष्टाध्यायी? अष्टाध्यायी को किसने लिखा है? तो पन्निनी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द फर्स्ट पर्शियन रूलर हु ऑक्युपाइड पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी वाज, तो पहला ऐसे कौन सा पर्शियन किंग हुआ था जिसने इंडियन टेरिटरी का एक पार्ट जो है वो कैप्चर कर लिया था? दैट वाज साइरस। तो गाइज इस सेशन में इतना ही। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस बार कोड को स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हैं बाई एनी यूपीआई एप्लीकेशन, और अगर नंबर के थ्रू पे डोनेट करना चाहते हैं एज मच एज यू वांट, तो इस नंबर को एंटर कीजिए गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम के थ्रू, कहीं से भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं ताकि अच्छे अच्छे कंटेंट चैनल पे आते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।